जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है। आपको बताते चले कि आज मन की बात के 115वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छोटा भीम की तरह ही हमारी दूसरी एनिमेटेड सीरीज कृष्णा, मोटू पतलू, बाल हनुमान के भी पूरी दुनिया में प्रशंसक है। भारत के एनिमेशन किरदार और फिल्में अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। भारत एनिमेशन के क्षेत्र में दुनिया में क्रांति लाने की राह पर है। भारत का गेमिंग स्पेस भी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय खेल भी पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। कुछ महीने पहले मैंने भारत के लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी। तब मुझे इंडियन गेम्स की अमेजिंग क्रिएटिविटी और क्वालिटी को जानने समझने का मौका मिला था। वाकई देश में क्रिएटिव एनर्जी की एक लहर चल रही है। एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टैलेंट विदेशी प्रोडक्शन का भी अहम हिस्सा बन रहे हैं। अभी वाली स्पाइडरमैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स, इन दोनों मूवीज में हरिनारायण राजीव के कंट्रीब्यूशन को लोगों ने खूब सराहा है। भारत के एनिमेशन स्टूडियोज डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मन की बात कार्यक्रम पर कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात को जागरूकता का अभियान बना दिया। उन्होंने आगे कहा कि साइबर अपराध के तथ्य भी प्रस्तुत किए गए ताकि जनता इससे बच सके। उन्होंने आगे कहा, झारखंड की जनता यहाँ की स्थिति जानती है। इरफान अंसारी ने जो कहा, उसके बाद अगर हेमंत सोरेन में थोड़ा भी स्वाभिमान है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वे चुपचाप बैठे हैं। जब वे भाभी माँ के सम्मान की रक्षा नहीं कर सके तो झारखंड की बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे? ऐसे व्यक्ति को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता को जागरूक करने का अभियान भी बना दिया। आज साइबर क्राइम के खिलाफ, साइबर क्राइम जैसे होता उसके जो सारे तथ्य थे वो उन्होंने सामने रखे ताकि जनता उससे बच सके। कई बार भोले भाले लोग ठगे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के दिल की चिंता देखिए आप कि वो स्वयं मन की बात के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मत फंसना, रुको, सोचो, एक्शन लो। एक सवाल है, यहाँ का जो रूलिंग अलायंस है वो कह रहा है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है जो मुख्यमंत्री के अपोजिट में उतारा जा सके, इसलिए बीजेपी देरी कर रही है। बरहेट पर कोई नॉमिनेशन फाइल होने में अभी समय है और अब आगे देखिए क्या होता है। सर, आपने कहा कि जब भी सीता के साथ गलत होगा तो रावण होगा। झारखंड का रावण कौन है जिसके साथ चल रही है? यहाँ की जनता बखूबी जानती है। यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति मां, बहन और बेटियों के साथ जो हो रहा है। रूबी का अंकिता, 7,400 दुष्कर्म हुए, बलात्कार, और बहन श्रीमती सीता सोरेन जी के साथ जो कुछ हुआ है। इरफान अंसारी मंत्री कह रहा है
जरा भी गैरत है हेमंत सोरेन में तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद भी चुप बैठे हैं। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए कहा है कि यहां बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने का नोटिस दे डाला है। ये लोग पिछले 90 सालों से यहाँ रह रहे हैं, वे कहाँ जाएंगे? इन लोगों की बद्दुआ लेकर बीजेपी बच नहीं पाएगी। इन्होंने केजरीवाल जी को जेल में इसलिए डाला था कि वो गरीबों के लिए लड़ ना पाए, लेकिन केजरीवाल जी अब बाहर आ गए हैं और वो झुग्गियों को टूटने नहीं देंगे और इनके खिलाफ गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। और क्या कुछ कहना है मनीष सिसोदिया का, आइए आपको सुनवाते हैं। 90 साल से यहाँ पे परिवार रह रहे हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ी से परिवार रह रहे हैं। बच्चियां हैं, मेरे को बच्चियां कह रही हैं कि हम तो आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, हम कहाँ जाएंगे पढ़ने। भारतीय जनता पार्टी ने इन झुग्गी वालों को नोटिस दिलवाए कि 15 दिन में ये झुग्गियां खाली कर दो। बीजेपी ये नहीं सोचती है गरीब लोग 80-80, 90-90, 100-100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके परिवार कहाँ जाएंगे ये लोग? किसी के घर में शादी है, कोई महिला अकेली है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, कहाँ जाएंगे ये लोग? बीजेपी वालों को तो शर्म नहीं आती, इनमें इंसानियत तो है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन इस तरह से झुग्गियां उजाड़ के ये लोग गरीबों की बद्दुआएं लेके जिंदा नहीं रहेंगे, ये बच नहीं सकते। ये लोग जिन लोगों ने नोटिस दिया है, जो लोग नोटिस दिलवा रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी इन झुग्गी वालों के साथ खड़े हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी वालों ने केजरीवाल जी को जेल इसीलिए भिजवाया था ताकि वो गरीबों के लिए लड़ ना सके, लेकिन भगवान की दुआ है, भगवान की मेहरबानी है कि गरीबों के लिए लड़ने के लिए केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, आज लड़ रहे हैं उनके लिए। पूरी शिद्दत से इस मुद्दे को लड़ेंगे और झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बलरामपुर थाने में युवक की आत्महत्या के मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि विष्णु की सुशासन में छत्तीसगढ़ जल रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। उन्होंने बलरामपुर के थाने में युवक की आत्महत्या को लेकर कहा कि जिले की पुलिस प्रशासन के साथ ही इस घटना के जिम्मेदार सरकार है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज आज थाने में आत्महत्या करने वाले युवक के घर उसके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मृतक गुरुचंद मंडल के परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इनसे चर्चा हुई है, परिवार वालों से चर्चा हुई है। आगे हम तमाम पार्टी के नेताओं से चर्चा करने के बाद अगला स्टैंड हम लोग जल्दी तय करेंगे। राष्ट्रपति का दौरा है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? माननीय राष्ट्रपति महोदय का मेरे ख्याल से आज दूसरा दिन है, शायद आज वापस भी होंगे। मैं तो कल ही उनसे सवाल पूछा, 2-3 सवाल। वो खुद भी आए हैं और देख के भी गए प्रदेश की हालात को, क्योंकि यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ राज्य ये सरकार के हाथ से निकल चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य को इस सरकार ने दूसरा मणिपुर बना दिया। कलेक्टर ऑफिस जल रहे, घर जल रहे, लगातार हत्या की जा रही है, जनता और प्रशासन के बीच में कोई तालमेल नहीं। आखिर चल क्या रहे? पूरा प्रदेश अराजकता का माहौल में है। इसलिए मैं तो राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जनता में इस सरकार के खिलाफ में 10 महीने ही अपना विश्वास खो चुकी है और आक्रोश और गुस्सा पूरा प्रदेश की जनता में है। और कहीं न कहीं इसी कारण की लगातार घटनाएं घट रही है और ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रखी है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। इसके लिए पूरी तरह से विष्णुदेव साय सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के बस बेड़े में शामिल की जा रही नई BS 06 मॉडल बसों को हरी झंडी दिखाई।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आज इसी कड़ी में उत्तराखंड के लोगों को सुविधाएं देने, परिवहन में सुविधा देने, आर्थिक नीति को बढ़ावा देने के लक्ष्य से 130 बसों का शुभारंभ किया गया है। आने वाले समय में हम इस बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक बसें भी जोड़ेंगे। और क्या कुछ कहना है पुष्कर सिंह धामी का, आइए आपको सुनवाते हैं। सुविधाएं मिले, विकास पहुंचे उन तक। आज उसी कड़ी में जो 130 बसें हैं, उत्तराखंड के जनमानस को और उत्तराखंड के अंदर आने वाले प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन हो मिले। ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफर भी आसान होगा। हम निकट भविष्य में आज जहां 130 बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई हैं, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसें भी हम इस बेड़े में शामिल करेंगे और भी जो अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं को देने के लिए हम आगे भी जो है